आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद। हम अपनों का हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपनों का हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम शिक्षकों का हक कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। ये काम तो ऐसे नारे लगाते रहे, इस तरफ आ जाए, रुको अभी रुको, 2 मिनट रुक जाओ, आ रहा है। ठीक है। चार में स्पष्ट किया है कि इस योजना अंतर्गत वेतनमान का लाभ प्रदान करने के लिए उन आर्टों को पूर्ण करना होगा जो पदोन्नति के लिए निर्धारित है। क्रमोन्नति में पदोन्नति। हाँ, ये लेटर वही तो है। एक बोला हाँ, इसे भी ये लोग हैं, ये राजेश जायसवाल जी, रितेश हैं, ये सब युवक कांग्रेस के लोग हैं जिनको शिक्षकों ने बढ़ के बड़ा करा। काफ़ी समय हो गया है, आप सब शासन की पॉलिसियों पंकज बैठना है, बैठो, जो सीनियर है सब बैठो, जाओ हमसे बैठ के बात करेंगे। कभी इधर आ जाओ, पीछे जाओ, हाँ मोबाइल पीछे कर लेते हाँ जी। ये शिक्षा कारण क्या उसका, ये तो हम बात कर रहे हैं। विधानसभा में भी इस मामले को लेकर प्रश्न उठाता है। पूर्व मंत्री सुखदेव पानसे जी ने भी विधानसभा में इस मामले को उठाया देवास से। उसमें ये है कि जो पहले दी गई थी ना, उसके पश्चात 2018 में जो लड़की क्रमोन्नति 30 साल की हो गई उनकी बात, उसमें क्या हुआ, फाइनेंस का एक ऑर्डर आया है और फाइनेंस के ऑर्डर में ये आया है कि जिन लोगों को पदोन्नति की योग्यता होती है उन्हीं व्यक्तियों को प्रति क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए, है ना। एक मिनट, हाँ, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया, तो उस आदेश के तारतम्य में बहुत से कर्मचारियों को नहीं मिल रही है। तो हमने क्या करा, उसके लिए फिर भोपाल लेटर लिखा है कि भाई ये इस तरह के है। और जब ये आईडी गिर जाएगी हमें। और जब भोपाल लेटर लिखा है, ये लिखा है कि इस तरह के प्रकरण आते हैं तो अनावश्यक कर्मचारी कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने से फिर एक अनावश्यक उसका और हमारा मतलब शासन का, हमारा है ना शासन का के बीच में एक वो चलता है कि इसको देना है कि नहीं देना। फिर कोर्ट एक आदेश दे देता है, तो फिर उस आदेश के तारतम्य में उनको परिपालन में देना पड़ता है। अरे मिश्रा को बुला और वो कहना उसका क्रमोन्नति का लाभ दिया नहीं, अभी मेरे सामने इस तरह के कोई प्रकरण आते नहीं। वो 11 लोगों की एक लिस्ट होगी, 14 लोगों की है, वो आप बताना चाहोगे। हाई कोर्ट ने आदेश भी कर दिया। तो उस आदेश के एक और दूसरी जो थी उसमें सुनो तो सही। हाँ, आप जो बोलते हो ना, हाँ, 14 लोगों का मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। एक और दूसरा ग्रुप है जिसकी दूसरी बार उन्होंने वापस अपील की है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि 2 बार वापस फिर अपील करनी पड़ी? अपील इसलिए करना पड़ रही है कि यदि हम उनको देते हैं तो एक तरफ फाइनेंस के आदेशों का उल्लंघन होगा, शासन के आदेशों का उल्लंघन होगा, नहीं है ना। कर्मचारी इस बात को बेहतर तरीके से जान रहा है कि मुझे पीजी होना चाहिए। नहीं सर, पीजी वाला मामला है ही नहीं। दूसरे जिलों में मंगा रहा हूँ, मैं आदेश मंगाया मैंने। दूसरे जिलों में भी सब जगह दिए गए बिना पीजी वालों को। भाई पीजी होना ना, हाँ, यहाँ भी दिया, तो फिर किसी के साथ थोड़ा सा उधर हो जाओ। इसीलिए तो मैं आपको आदेश मंगा रहा हूँ, आपको आदेश इसीलिए मंगाया। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि पीजी वालों को भी दिया है, नॉन पीजी को भी दिया। हाँ, नॉन पीजी को भी दिया है। और पीजी होना ये आपकी योग्यता पदोन्नति के लिए नहीं है, लेकिन क्रमोन्नति के लिए तो है। पदोन्नति भले ही नहीं करे उनकी योग्यता के अनुसार। मान लो कि कोई 12वीं पास है या बीकॉम पास है, तो वो उसका ये नहीं हो सकता, प्रमोशन नहीं हो सकता, लेकिन क्रमोन्नति तो मिलेगी। मैं आपके लिए वही आदेश मंगवाया है
आदेश में आपको क्योंकि उसके लिए हमको भी लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ इंजस्टिस हो रहा है, तो हम भी उसके लिए प्रयास करते हैं। कितने देवास ब्लॉक में सर कितने ऐसे देवास ब्लॉक में जिले की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए लेटर हमने भी लिखा है कि आप मार्गदर्शन दो, हम शासन से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। तो अगर हमारे को नहीं देना होता तो हम खुद ही आगे रह के शासन से क्यों सर ये मार्गदर्शन जैसे एक आदेश है, अब ये 22 तारीख तक इसकी अपील की तारीख निकल जाएगी, अवधि हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? ये रीअपील करेंगे क्या? फिर ये अवमानना लगाएंगे। लगाएंगे, स्वाभाविक है। कोर्ट आपको आदेश करके हमको जाना पड़ेगा, ये भी स्वाभाविक है। अरे उसको बुलाना, ये अवगत कराने का कष्ट है। शासन का नियम तो हर जिले के लिए एक ही होगा। ये भी तो भोपाल के लिए, उज्जैन जिलों में तो बिना पीजी वालों को भी मिल गया, भाई भोपाल का आदेश आपके समक्ष रखा है, दूसरे जिलों में मिल गया, तो अपने जिले में क्यों नहीं ना कि मैं अपने मन मर्जी से कोई काम कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि सर इसको जानबूझ के रोका जा रहा है या कोई नहीं जानबूझ के कोई बात हो। क्या बात है, आप स्पष्ट बोलो ना, मैं भी स्पष्ट सुनना उसमें कोई भ्रष्टाचार वाला कोई मामला हो सकता है करना होता तो हम 1 को देते 10 को नहीं देते, या 10 को देते 4 को नहीं देते। हमने तो पूरे हमारा सीधा सीधा कहना ये है कि केवल देवास जिले में ऐसा हो रहा है। उज्जैन जिले में नॉन पीजी को भी दिया मैं गया, आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ कि सभी जिलों में। उज्जैन में तो मेरी बात हुई है। मेरे को यह काम करते हुए पूरा 1 साल हो गया है। कहीं भी किसी भी मामले में आपने ये नहीं सुना होगा कि हम इस तरह के काम में लिप्त हैं। नहीं वो तो समय आने पे सारी बातें होंगी, समय आने पे सब बातें भी करेंगे। वो भी हम बिल्कुल कौन लिप्त है किस मामले में, लेकिन हम तो इस मामले में ये जानना चाह रहे हैं कि दूसरे जिलों में कैसे हो गया है। वो लेटर लाना जो अपन ने शासन को लिखा है कि स्पष्ट मार्गदर्शन दे जिससे कि लाभांश सबको लाभ दिया जा सके। आज शिक्षा अधिकारी से डीओ से आपने चर्चा करी, किस लिए करी और क्या मामला को लेकर आया? 2018 में जिस प्रकार से शासन ने आदेश दिए गए थे कि 30 साल पूर्ण होने वाले शिक्षक को तृतीय क्रमोन्नति का लाभ मिले, उस लाभ को पाने के लिए शिक्षक दर दर भटक रहे हैं। लगभग 3 साल से भटक रहे हैं शिक्षक। कुछ लोगों को मिल गए हैं, कुछ लोगों को नहीं मिले। इस प्रकार का भेदभाव जो देवास जिले में हो रहा है, उसकी मांग को लेकर आज हमने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन के रूप में याद दिलाया कि आप जल्द से जल्द इसका निराकरण करें। क्या आश्वासन दिया अभी आपको उन्होंने, और आपको उनके कागज भी बताया उन्होंने आपको? देखिए, मुझे लगता है कि जिला शिक्षा अधिकारी जी देवास के ही शिक्षकों के साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि अन्य जिलों में नॉन पीजी को भी तृतीय क्रमोन्नति का लाभ मिल चुका है, लेकिन देवास के शिक्षकों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए हम आज। और भ्रष्टाचार का भी लग रहा है, इसमें क्या कहेंगे? ये तो साफ जाहिर है कि कुछ लोगों को मिला और कुछ लोगों को नहीं मिला, तो क्या कारण हो सकता है इसका, ये आप ही समझदार हैं। इसके बाद क्या आंदोलन रहेगा आपका? इसके बाद लगातार चरणबद्ध आंदोलन युवक कांग्रेस लगातार शिक्षकों के सम्मान के लिए करती है। क्या नाम है आपका? दिग्विजय सिंह झाला, युवक कांग्रेस अध्यक्ष देवास। एक आदेश पारित किया गया था, उस आदेश में ये स्पष्ट बोल देंगे कि 30 वर्ष की क्रमोन्नति का लाभ उन्हें ही दिया जाए जो पदोन्नति की पात्रता रखते हैं। पदोन्नति का आशय ये है कि जब कर्मचारी को पोस्ट ग्रेजुएशन होता है तो उन्हें व्याख्याता बनाया जाता है, और व्याख्याता वाली उनको वेतनमान की ग्रेड देना है। तो ऐसी स्थिति में जो नॉन पीजी है उनको अभी हमने रोककर शासन के मार्गदर्शन के लिए पत्र लिखा है कि जिले में पूर्व में भी इस तरह के आदेश जारी हुए हैं, तो वर्तमान में इस तरह के आदेश को जारी करने के लिए हमें मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। शासन से मार्गदर्शन प्राप्त होते ही समस्त कर्मचारियों को जो भी यथायोग्य शासन का आदेश होगा उस आदेश के परिपालन में कार्य किया जाएगा। अभी युवक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पहुंचे थे, उनका कहना है कि सिर्फ देवास जिले में ये रोका गया, बाकी शेष मध्य प्रदेश के जितने जिले वहाँ सब जगह पे ये क्रमोन्नति का आदेश भी पारित हो गया और लाभ भी मिल गया। देवास जिले में किस तरह के लाभ दिए जा चुके हैं, कर्मचारियों का आर्थिक लाभ प्राप्त हो चुका है। आदेश प्राप्त होने के पश्चात इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इस जिले में भी उन सारे समस्त कर्मचारियों को ये लाभ दिया है जो नॉन पीजी है। सर, एक अंतिम सवाल, चर्चा में ये बात भी निकली थी, उन्होंने कहा था कहीं इस मामले में भ्रष्टाचार तो नहीं है, तो क्या कहना? आपके मीडिया के सामने मैंने उनको चैलेंज दिया था। ये मेरे कार्यप्रणाली का कारण है कि मैं आपके सामने उनको बोल चुका हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ओके बस।